कर्मभूमि उपन्यास का औपन्यासिक तत्वों के आधार पर समीक्षा। कर्मभूमि उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का मानवीय धरातल पर सृजित एक ऐसा उपन्यास है जिसमें जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं आधुनिक संदर्भ में एक साथ एकत्रित हो गई हैं, जिसमें सात्विक प्रेम की दिव्य छाया, सामाजिक भ्रष्टाचार की अनुपम प्रतिभा दिखाई देती है। अमरकांत के संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व सामाजिक गतिविधियों की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। अमरकांत एक आदर्शवादी युवक था जिसका संपूर्ण प्रभाव मानव जीवन से जुड़ा हुआ है। प्रेमचंद्र ने अपने उपन्यास कर्मभूमि में आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को अव्यंजित किया है। तत्कालीन समाज में पर्याप्त समस्या के निवारण के लिए इस उपन्यास का सृजन किया गया है, क्योंकि उस समय समाज में छुआछूत, भेदभाव जैसी अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई थी। किसी भी उपन्यास की समीक्षा करने के लिए विद्वानों ने निम्नलिखित 6 तत्वों का निर्धारण किया है। कथानक, चरित्रण, कथोपकथन, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। कथानक साहित्यकार की मानसिक अभिव्यक्ति उसकी सामाजिक अनुभूति के आधार पर प्रस्तुत होती है। कथानक के अंतर्गत समाज की जीवंत घटनाएं कल्पना के साथ प्रस्तुत की जाती हैं, जिसमें चरित्रों का विकास, वातावरण का निर्माण, भाषा शैली का प्रवाह तथा उद्देश्य की गंभीरता स्वतः मुखरित होती है। प्रस्तुत उपन्यास का कथानक विभिन्न घटनाओं को अपने साथ लेकर चलता है, किंतु सब में अद्भुत सुसंबद्धता एवं संक्षिप्तता, रोचकता एवं सरसता के कारण प्रस्तुत उपन्यास का कथानक एक श्रेष्ठ उपन्यास बन बैठा है। श्रेष्ठ कथानक बन बैठा है। चित्रण, चरित्रों का विकास, उसकी मौलिकता, उसकी प्रगल्भता साहित्यकार की अपनी मौलिक प्रतिभा का प्रतिफल होती है। प्रस्तुत उपन्यास में विभिन्न पात्रों को चित्रित हुआ है। उसमें से कोई भी पात्र बनावटी, दिखावटी या कि फर्जी नहीं है, मात्र उन्हीं पात्रों को स्थान दिया गया है जो उनके उद्देश्य का समर्थ साधन बनने में सक्षम है। उपन्यास का नायक अमरकांत है, जो लाला समरकांत के पुत्र हैं। लाला समरकांत धनलोलुप और लालची हैं। अनेक बार परिस्थितियों से पूर्ण रूपेण संघर्ष करने के बाद उन्होंने अंतोगत्वा परिस्थितियों से समझौता कर लेना ही उचित समझा, क्योंकि परिस्थितियां ठीक न होने के कारण उन्होंने परिस्थितियों से समझौता कर लिया। लेकिन अमरकांत ऐसा नहीं था, वो एक आदर्शवादी युवक था। उसने अपने पिता के मार्गों पर न चलकर आदर्श जीवन व्यतीत करना उचित समझा। प्रेमचंद्र जी ने प्राय समाज के सभी वर्गों के पात्रों को अपने उपन्यास में स्थान दिया है, किंतु उन्होंने प्रमुखता मध्यवर्गीय पात्रों के चरित्रांकन को दिया है। अमरकांत कर्मभूमि उपन्यास का नायक है। उसका जन्म पूंजीपति लाला समरकांत के घर पुत्र रूप में होता है, किंतु अमरकांत में उच्च कोटि के मानवीय गुणों की संविष्टि है। उसके कारण वह संपूर्ण शोषित समाज का प्रतिनिधित्व करने लगता है। नैना, सुखदा और शकीना ये 3 नारी पात्र हैं। डॉक्टर शांतिकांत दास, जो कि एक क्रांतिकारी समाज सुधारक हैं, तथा सलीम एक उन्मुक्त प्रतिभा का नवयुवक है। इस प्रकार कर्मभूमि उपन्यास के पात्रों में चरित्र चित्रण में लेखक की मौलिकता स्पष्ट झलकती है।